एक विकसित देश बनाने का 2047 तक, तो मेरा प्रयास होगा कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है अगले 5 वर्षों के अंदर 2030 तक एक विकसित डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनकर तैयार हो, जो पूरे देश को रास्ता दिखाए। हम बचपन से यही सीखा है हमने, और देखा भी है, अनुभव भी किया है कि जब हम तरक्की करते हैं, जब हम जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं, तो केवल 2 तरह के लोग ही खुश होते हैं। एक तो माँ बाप और दूसरे हमारे, वो हमेशा तरक्की करें। इसलिए आज मैं आपके बीच आकर के मुझे बहुत फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र में 72 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सांसद नवीन जिंदल ने इस तिरंगे का ध्वजारोहण करते हुए उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान है। इस तिरंगे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई अमीर है, ना ही गरीब है, ना ही कोई नौकर है और ना ही कोई मालिक है। इसके नीचे हम सभी एक भारतीय हैं। हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया। अब उनका प्रयास रहेगा कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने की मांग उठाकर उसे केंद्र सरकार से पूरा करवाया जा सके, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। दोनों दिन एक साथ मनेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्षा शालू जिंदल भी देश भर में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की योजना का बेहतर ढंग से नेतृत्व कर रही हैं। उन्हीं के प्रयास से 2009 में सबसे पहले 207 फीट ऊंचा ध्वज कैथल की हनुमान वाटिका में फहराया गया। फ्लैग फाउंडेशन अब तक पूरे देश में 152 ध्वज लगा चुका है। NIT के निदेशक प्रोफेसर BV रमना रेड्डी ने कहा कि सांसद नवीन जिंदल के इस प्रयास से युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हो रही है। NIT परिसर में तिरंगा स्थापित होने से विद्यार्थी राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने सांसद को बताया कि संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 40,000 इंजीनियर विश्व भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के लिए गर्व की बात है। संस्थान के छात्रों ने देशभक्ति से भरी गीतों और कविताओं की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर डीन दीक्षित गर्ग, डीन प्रोफेसर VP सिंह व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजीव सीकरी भी मौजूद रहे। जिंदल ने अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप की जीत से भारत के साथ संबंधों का लाभ मिलेगा। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के शुरू से ही समर्थक रहे हैं। उनके चुने जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे विश्व शांति के प्रयास को भी गति मिलेगी। आज इस विशाल तिरंगा की स्थापना के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व के धर्म क्षेत्र और मेरे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थापित यह है NIT हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। आधुनिक भारत के निर्माण के अंदर हमारे इस NIT की एक बहुत ही अहम भूमिका है। 1963 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में ये शुरू हुआ और 2002 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा मिला और आज यह एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व है। एक बार जोरदार सभी से जुड़े हुए सबके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। और हम सबको जानकर के बहुत गर्व होगा कि इस इंस्टीट्यूट ने आज तक लगभग 40,000 इंजीनियर्स देश को दिए हैं। देश को क्या मैं कहूंगा, देश को भी दिए हैं, पूरे विश्व को दिए हैं। और अक्सर बहुत से लोग मुझे अक्सर मिल जाते हैं जो कि बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, जो कि यहाँ के प्रोडक्ट है और वो जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि इसी धर्म क्षेत्र के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध के अंदर सत्य की, धर्म की अधर्म पर जीत हुई और आज वही महाभारत आज भी चल रहा है। आज हमें जीतना है अशिक्षा से, भूखमरी से, गरीबी से, ताकि हम सब अपने देशवासियों को एक अच्छा एक जीवन दे सकें। और उसके अंदर NIT की और NIT के पास आउट्स की,
एनआईटी के इंजीनियर्स की एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है। इस एनआईटी ने इसके एल्यूमिनाई श्री पवन मुंजाल, श्री श्रीनी राजू, श्री एसएन योगेश सिंह जी जैसे बहुत से हजारों इन्होंने बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स देश को दिए। और आज जो यह जो झंडा यहाँ पर फहरा रहा है, ये हमेशा हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की हमें याद दिलाएगा। बात यह है कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, हम सब इसको अपना झंडा मानते हैं। तो फिर हमने ये प्रयास शुरू किया और आज आपको जान के खुशी होगी कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने, ये जनरल साहब बता सकते हैं, ये एक है 152वां फ्लैग फाउंडेशन ने लगाया और सबसे पहला झंडा लगाया था कैथल में हनुमान वाटिका के अंदर। हिंदुस्तान का सबसे पहले सबसे ऊंचा झंडा कैथल की हनुमान वाटिका में लगा था, 207 फुट ऊंचा। और उसके बाद यहाँ पर भी लगा हुआ है, ब्रह्म सरोवर पे भी लगा हुआ है झंडा, आपने देखा होगा उसको। और जब आपने देखा होगा तो आपको खुद एक खुशी भी महसूस हुई होगी, एक गर्व की अनुभूति भी हुई होगी। और देखा देखी हमने तो लगाया 152, लेकिन आज देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 750 से भी अधिक ऊंचे झंडे हैं, जो कि विश्व के तो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक ऊंचे झंडे हैं तो आज भारत के अंदर हैं। तो साथियों से ये दिखाई देता है कि सिर्फ कोई नवीन जिंदल नहीं कर रहा, सभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग जो कर सकते हैं, कोई बड़ा झंडा लगाता है, कोई घर पे लगाता है, कोई अपने कपड़ों पे लगाता है, कोई कलाई पे पहनता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक प्रतीकात्मक रूप से हम अपने देश से जुड़ें। और मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो पिछले साल उन्होंने 2023 के अंदर पहली बार एक हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया था, आपको याद होगा। इस बार भी 15 अगस्त के दौरान था हर घर तिरंगा। खाली फर्क ये है, मेरा है हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा, कि हर दिन जो है हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शाएं, ना कि सिर्फ 15 अगस्त के आसपास। लेकिन फिर भी उन्होंने इस सपने को साकार किया और पूरे देशव्यापी जो आज लोग आप देखते हैं कि बहुत गर्व से तिरंगे झंडे को फहराते हैं, तो ये मुझे देख कर के मुझे बहुत उसकी खुशी होती है। एक सपना वो साकार हुआ। और अब मेरी एक आग्रह है सरकार से, भारत सरकार से, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ कि हर देश जो है एक फ्लैग डे मनाता है, लेकिन हमारा कोई नेशनल फ्लैग डे नहीं है हमारे देश का। तो 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी को ये आज़ादी मिली कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हम दर्शा सकें, तो मेरा आग्रह है कि उस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस का भी की जयंती भी होती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथ में अगर उसको हम अगर नेशनल फ्लैग डे के रूप में भी मनाएं, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी एक बहुत अच्छा संदेश लोगों के अंदर जाएगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।